बरेली में करोड़ों का प्लॉट कब्जाने को लेकर हुई गैंगवार में भाजपा के पूर्व विधायक पप्पू भरतोल पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी का नाम भी सामने आया है। गैंगवार के आरोपी राजीव राणा ने रविवार को एक वीडियो जारी करके खुद को बेगुनाह बताया है। राजीव राणा का आरोप है कि मंत्री के पति पप्पू गिरधारी ने प्लॉट हथियाने के लिए अपने गुंडों को भेजकर हमला कराया था। अगर हमारे स्टाफ के लोग मौके से नहीं हटते तो इस घटना में कई लोग मारे जाते। राजीव राणा ने पप्पू गिरधारी को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है। ताकत के दम पे, अपने गुंडों के दम पे, अपने आदमियों के दम पे, कभी अपने बेटे को लगाता है, कभी उसमें पत्थर रखवा देता है, कभी आदित्य उपाध्याय, कभी अनुज मिश्रा, कभी किसी को। और एक बार उन्होंने हमारे घर पर भी चढ़ाई करवाई थी। इस पे माननीय थाना बारेदरी इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखवाया और उन पे मुकदमा लिखा गया। उन्होंने हमारे घर पे भी फायरिंग की थी और हमसे रंगदारी भी मांगी थी इस प्लॉट को छोड़ने के एवज में। उसके बाद में पप्पू गिरधारी ने साफ साफ कहा, ये प्लॉट हमें दे दो। हमने इसे देने को मना कर दिया। तब पप्पू गिरधारी ने कल किसी कोर्ट के आदेश को न मानकर, किसी रजिस्ट्री को न देखकर अपने आदमी को भेजकर जबरन हमसे प्लॉट छीनना चाहा। जबकि कल जो घटना घटी उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र था, कोई सोच भी नहीं सकता। हमें आरोपी बनाया जा रहा था और हम सबको आरोपी बनाकर, क्रिमिनल बनाकर इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी छीनना चाहता है ताकि हम लोग जेल चले जाएं और इस प्लॉट पर पप्पू गिरधारी कब्जा कर सके। बरेली ही नहीं बल्कि शनिवार को समूचे उत्तर प्रदेश को दहला देने वाली इस गैंगवार में बरेली के एक पूर्व विधायक और उत्तराखंड की मंत्री के पति का नाम आने के बाद ये प्रकरण काफी गंभीर हो गया है। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है। हालांकि शनिवार की रात से लेकर रविवार को दिन भर पुलिस ने ताबड़तोड़ कई जगह दबिश दी। इस दौरान करीब 10-11 आरोपियों को उठाया जो इस गैंगवार में शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों में कई को जेल भेज दिया गया है। वहीं शनिवार की रात ललित सक्सेना नामक एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उपचार के बाद उसे भी जेल भेज दिया गया। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच पहले राजीव राणा की सफाई का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह खुद को निर्दोष बताते हैं। राजीव राणा ने पप्पू गिरधारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सनद रहे कि अभी तक दोनों एफआईआर में पप्पू गिरधारी का नाम शामिल नहीं है। फिर भी राजीव राणा का आरोप है कि पप्पू गिरधारी ने ही इस पूरे खेल को रचा था। राणा ने एसएसपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने की इच्छा जताई है। राजीव राणा के वीडियो के बाद भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक वीडियो जारी किया है जहां वे बैग लेकर स्टेशन पर जाते देखे जा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हूं उज्जैन। पूर्व विधायक पप्पू भरतोल ने अपनी सफाई में कहा कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है और वह शुक्रवार से ही बरेली से बाहर हैं। फिर भी उनका नाम एफआईआर में दर्ज करा दिया गया है। ये साजिशन किया जा रहा है जो उनके विरोधी कर रहे हैं। गैंगवार से बरेली में खौफ बरकरार। शनिवार की सुबह बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बजरंग ढाबा के पास हुई इस घटना से बरेली थर्रा गई थी। गैंगवार की दहशत रविवार तक महसूस की गई। इलाके में लोग सहमे हुए हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दिन भर पुलिस की गाड़ियां घूमती रहीं। उधर इस गैंगवार से पप्पू भरतोल और पप्पू गिरधारी का नाम जोड़ने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को आरोपी ठहराने का दौर जारी है। इस गैंगवार में अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें शिव ओम कुमार, रविंद्र कुमार, सनोज, संदेश, पंकज गुप्ता, ओमकार राठौर, आदित्य उपाध्याय, अभिराज उपाध्याय, इसके अलावा रोहित कुमार, संजय उर्फ संजू, रोहित कुमार और मुजाहिर अली को पुलिस ने पकड़ा है। घटना में शामिल कई आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अब पुलिस इस मामले में उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल कर भी कार्रवाई कर रही है।